जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम साथी, कर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सह लें हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम साथी, कर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सह लें हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारण। जो भारत की कृषि है दिन प्रतिदिन क्यों पिछड़ी होती जा रही है। और अभी तो वर्तमान समय में स्थिति थोड़ी सही है, लेकिन इससे पहले भारतीय कृषि की जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी। तो उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे मतलब किस प्रकार से भारत की कृषि की जो स्थिति थी खराब थी, क्या क्या इसके कारण थे, उन्हीं कारणों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखेंगे पहला कारण है, तो देखिए मतलब कुछ वो बना रखे हैं। तो जैसे फर्स्ट सबसे पहले तो बात करेंगे ये प्राकृतिक कारण, ठीक है। सेकंड है तकनीकी कारण, और थर्ड होगा आर्थिक कारण, और फोर्थ है ये संस्थागत कारण, और नेक्स्ट है पांचवा अन्य कारण। ठीक है, अन्य कारण क्या है इसके, ठीक है। तो इसी पर बात करेंगे। देखते हैं सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक कारण क्या है भारतीय कृषि के पिछड़ेपन होने में प्रकृति के क्या कारण है। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर देखेंगे मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। भारत की जो कृषि है वो क्या है, अत्यधिक मानसून पर ही निर्भर रहती है। क्यों? एक प्रकार से भारत की कृषि के लिए मानसून का जुआ कहा जाता है। अधिकाधिक मतलब साधन ना होने के कारण जो भारतीय कृषि है प्रकृति पर आधारित रहती है, वर्षा पर ही निर्भर रहती है। और जैसे एक प्रकार से अगर मानसून जल्दी आ जाए तो सही रहता है, और अगर अत्यधिक जल्दी आने से मानसून की बाढ़ की स्थिति बन जाती है, और मानसून देरी से आने पर फसल सूख जाती है, सूखा की स्थिति बन जाती है। एक प्रकार से जो भारत की समथिंग 53% भूमि है वो इस पर ही मानसून पर ही निर्भर रहती है भारत के, ठीक है। अगली बात करते हैं मिट्टी के दोष। मिट्टी के दोष क्या हैं? भारतीय कृषि के पिछड़ेपन में मिट्टी के दोष ये हैं कि कहीं कहीं स्थानों पर रेतीली मिट्टी है, और भारतीय मिट्टी में जो है कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, इसलिए भी भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का ये मेन कारण है, ठीक है। और अगला नेक्स्ट देखते हैं तकनीकी कारण। भारतीय कृषि को पिछड़ेपन में तकनीकी के क्या कारण है। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्पादन। नंबर 1 है उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक क्या है? आजकल भी भारतीय जो हैं पिछड़े पुरानी तरह से खेती करते आ रहे हैं। अनेक स्थानों पर देखा होगा कि लकड़ी के हल और खुरपी से किसान बहुत काम कर रहे हैं, और इसमें जगह जगह हमें देखने को मिलते हैं कि जो नई तकनीकें हैं उनका अभी तक उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वे ये भी मेन कारण है पिछड़ेपन का, ठीक है। और अगले नंबर पर बात करते हैं। अगला है बीजों, अच्छे बीजों एवं रासायनिक खादों का ना मिलना। देखिए जब फसल बोने का समय होता है तो क्या है, भारतीय किसान अधिकतर निर्धन हैं और मतलब इन्हें जानकारी नहीं है, अशिक्षित हैं, तो अच्छे बीज ना मिल पाते हैं उनके लिए, और खादों का भी ना मिलना। जो रासायनिक देखो फसलें जब खाद की आवश्यकता होती है तो उनको रासायनिक उर्वरक ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। भारतीय कृषि की क्या है, सिंचाई की सुविधा बहुत ही कम है, क्योंकि कहीं पर नहरें भी बहुत कम हैं और नलकूप भी बहुत कम है। ये भी मेन कारण है अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ठीक है। और नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं भारतीय उपज की सुरक्षा का अभाव। भारतीय कृषि की जो उपज है उसकी सुरक्षा का अभाव अनेक स्थानों पर देखने को मिलता है कि भारतीय कृषि में अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, तो उनके दवाओं का प्रबंध न हो पाता, जैसे कीड़े मकोड़े लगना। जैसे ही माना जाता है कि भारतीय कृषि का समथिंग 16% भाग प्रति वर्ष इसी कारण खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है? नंबर 1 है पर्याप्त वित्त का अभाव। देखिए भारतीय जो किसान हैं अधिकतर निर्धन और गरीब हैं, तो इनमें क्या है, पर्याप्त वित्त का अभाव। उनके पास अच्छे बीजों को मतलब तकनीकी कारण अपनाने के लिए या अच्छी अच्छी सुविधाओं प्राप्त करने के लिए
धन का अभाव रहता है, इसलिए भी भारतीय कृषि पिछड़ी है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था। दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था क्या है? इसमें क्या है, भारतीय जो किसान है उनके लिए अपनी कृषि मतलब जो फसल है उसके बेचने के लिए जो पर्याप्त धन होता है उसमें से 50% से 70% ही धन ही उसके लिए प्राप्त हो पाता है। समथिंग 50% से 70 के बीच ही उन्हें प्राप्त हो पाता है। ठीक है, और नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं, ये है संस्थागत कारण। संस्थागत कारण क्या है? नंबर 1 है कृषि जोतों का छोटा आकार। देखिए, भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण जी क्या है, कृषि जोतें हैं जो दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही हैं। अब छोटी जोतों के होने के कारण ही किसान क्या है, अगर एक किसान है तो उसके कहीं 10 या 12 खेत हैं, तो 10-12 खेत होने के कारण वह जंगली जानवरों से उनकी रक्षा नहीं कर पाता है, अच्छी तरह से फसल की देखभाल नहीं कर पाता है, और क्या है उनमें सिंचाई की जो साधन है हर खेत में नहीं बना सकता है। ये भी कृषि जोतों की छोटा आकार, ये मोन इम्पोर्टेंट और मोस्ट बिंदु है पिछड़ेपन का। ठीक है, अगर इन्हीं सभी खेतों को एकत्रित करके किसी उस किसान का एक जगह खेत बना दिया जाए तो वहाँ पर वह अच्छी तरह से रह भी सकता है और वहाँ पर सिंचाई की भी अच्छी तरह से सुविधा मतलब व्यवस्था कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, ये तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, अगला बिंदु है भूपट्टेदारी का ढांचा। देखिए, भूपट्टेदारी का ढांचा क्या है? इसके अंतर्गत भारत में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन अधिक है। ज़मीन अधिक होने के बाद में वो क्या है, अपनी ज़मीन के लिए दूसरे व्यक्ति को वटाई पर या मतलब भू बटाई, इसे कहते हैं भू बटाई प्रक्रिया, तो उस पर दे देते हैं। उस पर देने के साथ में जो व्यक्ति होता है, मजदूर होता है, उस पर अपनी ज़मीन की तरह मेहनत नहीं करता है, ना ही तो अच्छी तरह से उसकी देखभाल करता है। और अगर ये उस भूस्वामी की ना होने के कारण अगर उसकी हो तो वह इस ज़मीन की अच्छी तरह से देखभाल करेगा और अपनी ज़मीन की तरफ बिल्कुल मेहनत करेगा। ठीक है, और ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, अगला बिंदु है अन्य कारण। देखो, अन्य कारण क्या है? अन्य कारणों के अंतर्गत भी 3 बिंदु आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला बिंदु क्या है। पहला बिंदु है कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता भार। देखिए, भारतीय कृषि जो है दिन प्रतिदिन, भारतीय कृषि पर जनसंख्या जो है भारत में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसका जो भार है उस पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं सामाजिक संगठन। देखिए, भारत में अत्यधिक ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो सामाजिक संगठन नहीं बना पाते और इसी के कारण भारतीय कृषि दिन प्रतिदिन पिछड़ती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कृषि अनुसंधान की जानकारी का अभाव। देखिए, भारत में जो कृषि अनुसंधान है उनकी जानकारी का अभाव बहुत, देखिए क्योंकि भारत में जो अधिकतर लोग हैं अशिक्षित और अज्ञानी हैं। किसान, वैसे तो साक्षरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो किसान हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर शिक्षित, अशिक्षित और अज्ञानी हैं। उनके लिए अगर इन अनुसंधानों की जानकारी दे भी दी जाए, बता भी दी जाए, तो उनके पास वित्त का अभाव रहता है। ठीक है, और वित्त का अभाव रहने के कारण वो अच्छी अच्छी तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये तो हो गया मतलब भारत में कृषि के पिछड़ेपन का कारण क्या है। आज जो कुछ कारण ले रखे उनके बारे में ही समझाया। ठीक है, अब नेक्स्ट पर बात करेंगे इनको सुधारने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, अगले क्लास में बात करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। तब मतलब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यदि आपने इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।